ओम साई राम, साई भक्ति समय साई श्रुति। यहाँ पिछले दिनों बहुत मुद्दा बन रहा है कि क्या साईं बाबा भगवान है। इस शब्द का उत्तर जानने के लिए करोड़ों साईं भक्त और करोड़ों हिंदू भी और साथ ही साथ मुस्लिम भी परेशान हैं कि भाई आखिर ये बता दें कि साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। तो इसी का उत्तर जानने के लिए आपको साई भक्ति और साई श्रुति में यह साई श्रुति आपके समक्ष यह प्रस्तुत करेगी कि साईं बाबा भगवान है या नहीं, या भगवान है तो क्यों भगवान है, और अगर भगवान नहीं है तो क्यों भगवान नहीं है। आप विश्वास मानिए, क्योंकि मेरी भक्ति बाबा के लिए है तो इस प्रश्न का उत्तर में मेरी भक्ति कभी आड़े नहीं आएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी धर्म अपने अपने स्तर पर परेशान हो गए हैं इस साईं बाबा को लेकर और साईं बाबा के इस प्रश्न को लेकर कि वो भगवान हैं क्या नहीं। तो आज इस प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। कृपया सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरे सवाल और मेरे जवाब से संतुष्टि मिलती है। तो हुआ ये कि हमारे श्री साईं, जिन्होंने पूरे जीवन मानव सेवा को ही माधव सेवा मानकर अपना धर्म का पालन किया, हिंदू और मुस्लिम जिस समय एकदम कट्टर शत्रु थे, उस समय उन्होंने उन दोनों में प्रेम भावना का विकास किया। और वो ही शिरडी है जहाँ दुनिया भर में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। आज की जो भावना है उससे कहीं विरोध की भावना और छुआछूत की भावना उस समय की शिरडी में थी, 1918 की शिरडी में थी। और उस समय भेदभाव, ऊंच नीच जाति, ऊंची जाति नीची जाति का जो दुष्प्रभाव था वो पूरी शिरडी में व्याप्त था। इसी कुरीतियों को दूर करने के लिए सदा ही एक संत जो हैं उनका आगमन हुआ और वो थे शिरडी के साईं बाबा। अब संत से तात्पर्य ये है कि अब बाबा भगवान कैसे बने। देखिए, होता ये है कि जब किसी को कोई भी चीज़ का तकलीफ होता है ना, और सामने वाला यदि मदद कर देता है तो ईश्वर भगवान का स्वरूप बनाकर ही ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में लेके आते हैं। वैसे ही जो बाबा है उन्होंने कईयों की मदद की। उस समय के जो शिरडी के वैद्य थे, महान वैद्य थे, वो बहुत क्रूर तरीके से शिरडी वासियों का अपमान किया करते थे, या अपनी जो विद्या है, वैद्य की विद्या है, उसको वो सभी में पालन रूप से नहीं किया करते थे। सभी को सही तरीके से, उचित तरीके से वैद्य का जो गुण होता है कि सभी का, ना जाति देखे ना ऊंच नीच देखे, वो वैद्य का पालन करें। वैद्य बने हैं, उनको भगवान बनाया है, तो उस वैद्य का जो पद है, जो उनको धारण दिया गया है ईश्वर के लिए की कृपा से, तो सभी का उपचार करें। लेकिन शिरडी में ऐसे कोई वैद्य नहीं थे उस समय। तो बाबा ने ही अपनी योग विद्या से, अपनी अध्यात्म की विद्या से, अपनी धुनी को प्रज्वलित कर, जड़ी बूटी से उपचार कर उस शिरडी गांव के प्रत्येक व्यक्ति को उपचार किया। कई मरणासन्न व्यक्ति अगर बाबा नहीं होते तो कई व्यक्ति तो मौत के मुंह में समा जाते। कई माँ के सामने उनका बच्चा तड़प तड़प के ख़त्म हो जाता। कई जो औरतें हैं वो विधवा हो जाती। अब आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर किसी का सुहाग बचाता है, किसी के बच्चे को बचाता है, तो उसके लिए वो भगवान ना हो तो क्या हो। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि हम सारी चीज़ों को नकार सकते हैं, लेकिन हम श्रीमद् भागवत गीता को नकार नहीं सकते। श्रीमद् भागवत गीता में साक्षात श्री कृष्ण जी ने कहा है कि समस्त संत मेरे स्वरूप हैं। आप बिल्कुल पढ़ लेंगे। जो भी ये तर्क और कुतर्क करते हैं कि क्या शिरडी साईं भगवान है या साईं भगवान है, तो आपको ये बता दें कि कृष्ण जी ने तो स्वयं भागवत गीता में कहा है कि समस्त संत मेरे स्वरूप हैं। जब आप शिरडी साईं बाबा को संत के रूप में स्वीकार करते हैं ना, जो ये कहते हैं शिरडी साईं बाबा भगवान नहीं है, संत है, तो आप यदि संत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो आपको यह भी स्वीकार करना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में हमारे ही श्री कृष्ण ने कहा है कि समस्त संत मेरे स्वरूप हैं। तो उनका साक्षात आशीर्वाद है। तो श्री कृष्ण
जी की कृपा से हमारे जो साईं गुरु जी भी तो ईश्वर स्वरूप हुए ना, ईश्वर हुए ना। और दूसरी बात, किसी को ईश्वर मानना, हम किसको ईश्वर की दर्जा देते हैं? हमारे जीवन में अगर अच्छाई आ रही है बाबा की कृपा से, और हमारे जीवन में हम उनको महसूस कर रहे हैं, हम उनके चमत्कारों को, उनके अनुभव को महसूस कर रहे हैं, और कोई बुरा इंसान सद्गति की राह पे जा रहा है, अच्छा इंसान बन रहा है, जो कि हमारे सारे समस्त पुराण, वेद और भागवत गीता भी कहते हैं कि अच्छा कार्य करो, ईश्वर की अनुभूति होनी चाहिए, ईश्वर की ओर अग्रसर करो अपने आप को। और ये सारी की सारी चीज़ें जब हम अपने बाबा के पास जा रहे हैं और मिल रही है, तो आप ये बताएं कि बाबा भी तो भगवान स्वरूप हुए ना, कहाँ? अब एक बात और बताएं कि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु विष्णु होता है, गुरु ही देव होता है और महेश्वर होता है। आदिकाल से हम इस श्लोक को जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, यथार्थ में पढ़ रहे हैं। और जब गुरु ही सब होता है, और जब हमारे राम को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी, हमारे कृष्ण को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी, तो एक बात बताइए, गुरु सर्वोपरि है ना ईश्वर से। और जब ईश्वर को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी, तो अगर हम साईं भक्त अपने गुरु को ईश्वर मानते हैं, गुरु में ही सब देखते हैं, तो दिक्कत क्या है? अब आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो एक बात और जानिए, और किसी की बातों से ये नहीं कहना है कि कौन ईश्वर है, नहीं है, कौन संत है, कौन गुरु है। आपकी आत्मा अनुभूति क्या कहती है, उस पर सारी बातें डिपेंड करती हैं। अब आप अगर ये बताइए कि अगर हम अपने गुरु की शरण में जाते हैं, हम बहुत आलसी थे, हम बहुत बुरे थे, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे अमूलभूत परिवर्तन इस चमत्कार के माध्यम से, बाबा के माध्यम से आते हैं कि हम सद्गुणी हो जाते हैं और हम ईश्वर की राह पर प्रेरित होते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है? सिर्फ यह लोगों की संतुष्टि के लिए कि नहीं, सिर्फ इस शब्द का खंडन करना है कि साईं बाबा भगवान है। साईं बाबा भगवान नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ ये कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, हर एक संत का जब जन्म होता है ना, जब वो अवतार के रूप में आते हैं, या संत जो है एक विशेष उद्देश्य के लिए जीवन में अवतरित होते हैं, तो बाबा का जब जीवन काल था, तो उस समय ये एक बहुत बड़ी कुरीति थी कि हिंदू और मुस्लिम, वो उनमें कोई भाईचारा नहीं था, कट्टर दुश्मनी थी। धर्म जो है, जाति, नीची जाति, अस्पृश्यता, छुआछूत, हर जगह समावेश था। बहुत लोगों के साथ अन्याय होता था। इन्हीं सारी कुरीतियों का दमन करने के लिए हमारे बाबा आए, और हमारे बाबा ने जब, हाँ, संपूर्ण विश्व में हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, एक शिरडी ही है जहाँ पे रामनवमी और उर्फ एक साथ मनाया जाता है। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसमें बुराई ही क्या है? ठीक है, पापा का समय था, पापा ने अच्छा कार्य किया, सबके सब में उनके प्रति श्रद्धा हुई, कोई गुरु माना, ईश्वर के रूप में उनका पूजन होने लगा। और ऐसा नहीं है, धीरे 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 अब अगर हम साकार और निराकार पर ब्रह्म की बात करते हैं, तो ईश्वर के रूप भले अनेक हों, वैसे ही संत के स्वरूप अनेक हों, लेकिन उनकी भावना एक ही होती है, वो है निराकार ईश्वर की प्राप्ति। अब अगर हम बौद्ध धर्म के गुरु जो सिद्धार्थ हैं, बुद्ध हैं, उनको देखें, या महावीर के जो गुरु हैं, महावीर धर्म के गुरु, जैन गुरु, उनको देखें, तो देखिए सबका अपना अपना कार्य क्रियाकलाप होता है, और हम सभी भक्त उनको भी गुरु मानते हैं, उनके उनके धर्म और संप्रदाय वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना निश्चित धर्म बनाया ना। तो और गुरु मानकर भगवान के रूप में हम सभी अगर अपने गुरु की पूजा करते हैं, तो उसमें बुरा ही क्या है? अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमारे बाबा भगवान है कि नहीं। तो यह अनर्गल अपने देश की दिशा को बदलना क्या मतलब कि अनर्गल यह प्रयास कि साईं बाबा भगवान है या साईं बाबा भगवान नहीं है।
जिनके जीवन में बाबा ने उद्धार किया, जिनके जीवन में बाबा की अनुभूति आई, जिनका जीवन बाबा की प्रेरणा से परिवर्तित हुआ, और जो बाबा के भक्त हैं उनके लिए बाबा भगवान है। और जिनको ये अनुभूति नहीं हुई उनके लिए भगवान नहीं है। तो यह हमारी स्वतंत्रता है, हमें मानने दो कि हमारे बाबा भगवान है या नहीं है। आपको डिसाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात, हर चीज का एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। तो कोई भी बात जब न्यायालय तक पहुंचती है या कहीं भी पहुंचे तो उनका भी एक क्राइटेरिया होता है ना, निश्चय देने का, कि डिसीजन देने का। भाई वो भी तो देखेंगे, प्रारूप, रीति, कुरीति, बहुत सारे आधार होते हैं जजमेंट में, और उस आधार पर जजमेंट होता है। पर ये ज़रूरी नहीं कि हर जजमेंट सही हो या हर जजमेंट गलत हो। यह है धर्म का मुद्दा, यह है हमारे भाव और प्रेरणा का मुद्दा, हमारे स्रोत का मुद्दा। तो यह हर एक साईं भक्त और हर एक भक्त, प्रत्येक भक्तों को कृपया डिसाइड करने दिया जाए कि हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, हम अपने गुरु को भगवान का दर्जा दें या नहीं, हमारे गुरु भगवान है या नहीं, हमारे जीवन में साईं बाबा क्या महत्व रखते हैं। तो अगर आप भी मेरी इस बातों से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी साईं भक्त हैं उनके पास ये विशेष जवाब हो। ऐसे लोगों के लिए जो ये कहते हैं साईं बाबा के विषय में नरगल कहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। तो अगर श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी ने यह कहा है कि संत ही मेरे स्वरूप हैं, यानी कृष्ण जी तो भगवान है, हम सभी मानते हैं भगवान है। और कृष्ण जी ने जब स्वयं कहा है कि संत मेरे स्वरूप है, तो संत तो साईं बाबा भी हैं, इसलिए संत भी भगवान है, साईं बाबा भी भगवान है। तो चलिए ठीक है, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करें। बहुत तकलीफ़ होती है जब लोग अनर्गल बातों के लिए टाइम वेस्ट करते हैं। किसी की अच्छाई को नज़रअंदाज कर देना, सिर्फ उसकी धर्म क्या है, जाति को आधार बना के, यह मुद्दा कभी सही नहीं है। ना पहले कभी सही था और ना कभी जीवन में भविष्य में कभी सही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता, उसके कर्म डिसाइड करते हैं कि वो क्या है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।